नाराजगी दूर करेगी। बीजेपी के इस दांव को चुनाव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और बीजेपी इस प्लान के जरिए ब्राह्मणों को मनाने में किस हद तक कामयाब हो सकती है या हो पाएगी, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखते हैं। शिव प्रताप शुक्ला, अभिजात मिश्रा, महेश शर्मा और राम भाई मोकारिया, ये सिर्फ 4 चेहरे नहीं हैं, बीजेपी की जीत की चाबी हैं। इन 4 चेहरों पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मनाने का दांव। कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और 4 साल से पार्टी में हाशिए पर पड़े लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तब माना गया कि बीजेपी वाजपेयी जैसे चेहरों को ब्राह्मणों की नाराजगी खत्म करने के लिए फ्रंट पर लेकर आई, लेकिन ये काफी नहीं था। इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, नई ब्राह्मण कमेटी में योगी के विरोधी माने जाने वाले शिव प्रताप शुक्ला को जगह देकर। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का विश्वास हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ब्राह्मणों के घर घर तक पहुंचने का कार्यक्रम बना रही है, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा का आवास हो या उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का आवास, इन दोनों जगहों के बैठकों से उन्हीं ब्राह्मणों के 2 विश्वास भरे चेहरे नदारद दिखे, जिसमें पहला नाम देश के गृह राज्य मंत्री और लखीमपुर से बीजेपी सांसद अजय मिश्रा टेनी का है, तो दूसरा छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बीजेपी सांसद और चुनाव सह प्रभारी सरोज पांडे का। सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि ब्राह्मणों की सियासी पिच पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी इसमें ब्राह्मणों के साथ महिलाओं की भी राजनीतिक गुगली कर भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती दे रही है। बीजेपी के ये नेता ब्राह्मणों के घर जाएंगे, ब्राह्मणों को सम्मानित करेंगे, पांव धोया जाएगा। बीजेपी को आखिरकार ब्राह्मणों की नई नवेली कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इसी भावना के साथ में काम करती है। हम विकास के नाम पर ही जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास की बातों को मजबूती के साथ जनता के सामने भी रख रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद भी देगी। मैम, एक सवाल और उठ रहा था कि जब बैठकें हो रही है तो 2 चेहरे नहीं दिख रहे हैं, एक सरोज पांडे नहीं दिख रहे हैं ब्राह्मणों की बैठक में जब नेताओं की बैठक, और दूसरा अजय मिश्रा टेनी। सबका काम बटा हुआ है। मैं मिर्जापुर में थी, महिला सम्मेलन संबोधित करने के लिए गई हुई थी। मेरे अपने काम हैं, बाकी लोगों के अपने काम हैं, इसलिए सभी को सभी बैठकों में उपस्थित रहना जरूरी नहीं होता है। तो हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं जो पार्टी ने हमें बताए हैं और पार्टी अपनी बैठकें कर रही है। हिंदुत्व और मंदिर की राजनीति करने वाली बीजेपी ब्राह्मणों के लिए एक मजबूत विकल्प होकर उभरी थी। पिछले कुछ चुनाव में ब्राह्मणों ने समर्पित होकर बीजेपी को समर्थन भी दिया था, लेकिन 2017 के बाद परिस्थितियां बदली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भले ये सही नहीं हो, लेकिन पूर्वांचल के ब्राह्मण बीजेपी से कुछ दूरी बनाने लगे हैं। 2017 में योगी सीएम बने, इसके कुछ ही दिनों बाद गोरखपुर के एक बड़े ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के घर छापा पड़ा। इसके बाद 2018 में उनकी खाली हुई संसदीय सीट पर उपचुनाव हुआ। इस बार बीजेपी ने गोरखपुर के लोकल नेता उपेंद्र शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार बीजेपी योगी के गढ़ में हार गई। उपेंद्र शुक्ला ब्राह्मण थे। इस हार के साथ गोरखपुर और पूर्वांचल के ब्राह्मणों के बीच ये मैसेज पहुंचा कि बीजेपी का कैंडिडेट ब्राह्मण था, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में मन से प्रचार नहीं कर पाए। इसके अलावा विकास दुबे एनकाउंटर, खुशी दुबे, गोरखपुर उपचुनाव में हार और सरकारी महकमे में ब्राह्मणों को किनारा करना, एक एक करके ब्राह्मण योगी को लेकर असहज होने लगे। लेकिन अब बीजेपी ने बहुत तेजी से डैमेज कंट्रोल किया है। जितिन प्रसाद जैसे चेहरे लाए गए, अजय मिश्रा जैसे नाम मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए और प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साधा गया। यूपी की 53 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में कई ब्राह्मण चेहरे हैं। इनमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा और अभी शामिल किए गए जितिन प्रसाद हैं। लेकिन इनमें से किसी को मुख्यमंत्री योगी का करीबी नहीं माना जाता। अब ब्राह्मणों को बैलेंस करने के लिए बीजेपी आला कमान ने यह फैसला किया है कि नई रणनीति अपनाई जाएगी। अब देखा ये जाएगा कि चुनाव में बीजेपी आला कमान का ये फैसला कितना कारगर साबित होता है।
पहली वजह राम मंदिर है। मंडल आयोग की राजनीति के खिलाफ और राम मंदिर आंदोलन के फेवर में ब्राह्मण बीजेपी के पास आए थे। एक बार फिर बीजेपी राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मिशन बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए अच्छा संयोग ये है कि जिस राम मंदिर पर उसने लड़ाई लड़ी वो उसी के राज में बनने लगा। इसके अलावा मोदी राज में आर्थिक आधार पर सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण ब्राह्मणों को ज्यादा पसंद आ रहा है। बीजेपी ने कमेटी बनाई है आउटरीच प्रोग्राम ब्राह्मणों तक पहुंचने के। नहीं, ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण नाराज नहीं है। ब्राह्मण राष्ट्र के साथ है, ब्राह्मण सत्य के साथ है, ब्राह्मण धर्म के साथ है, संस्कृति के साथ है। ब्राह्मण त्याग करता है, ब्राह्मण हमेशा प्रेम करता है उस पार्टी को जो देश की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, धर्म की पार्टी है, जो रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, देश को चलाती है। ब्राह्मण उनके साथ है। ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण बड़े प्रेम से प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राम राज्य के सपनों के साथ है। राम मंदिर आंदोलन से पहले ब्राह्मण वोट एकमुश्त कांग्रेस के पास जाते थे, लेकिन 2007 से यूपी में तस्वीर बदल गई जब मायावती ने यूपी में एक प्रयोग किया। भाईचारा सम्मेलन बुलाकर मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे किया। साल 2007 के चुनाव में मायावती ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 41 विधायक बन गए। 2012 में मुलायम सिंह यादव के साथ जनेश्वर मिश्रा और ब्रजभूषण तिवारी जैसे नेता थे। समाजवादी पार्टी के तब 21 ब्राह्मण विधायक बने। 2014 के बाद से ब्राह्मण तेजी से बीजेपी की तरफ आए। 2017 में कुल 56 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिनमें 46 बीजेपी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा और तेज नारायण पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं की एक कमेटी बनाई। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी पूरे परिवार के साथ समाजवादी पार्टी में आ गए। उनके साथ पूर्व सांसद भीमशंकर तिवारी, पूर्व एमएलसी गणेश शंकर पांडे और बीजेपी के एक विधायक जय चौबे भी समाजवादी पार्टी में आ गए। अखिलेश यादव परशुराम की मूर्तियां लगवा रहे हैं, शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा भी लगवा रहे हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है ब्राह्मणों को लुभाने की, लेकिन अगर इतिहास देखें तो इस मामले में समाजवादी पार्टी बीजेपी से मात खा जाती है। अखिलेश कैबिनेट में शिवाकांत ओझा, मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा सिर्फ 3 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया था। वो भी 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की थी। अखिलेश सरकार पर आरोप भी लगा था कि यादवों को चुन चुन कर मलाईदार ओहदे मिले। मायावती के पास आज भी सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं सतीश चंद्र मिश्र। बीएसपी ने हाल ही में प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाया जिसका मकसद ब्राह्मणों को लुभाना था, लेकिन जिस तरह से बीएसपी सुस्त पड़ी है उससे ब्राह्मणों के बीच थोड़ी आशंका बनी हुई है। यूपी में करीब 11% ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। 23 सालों तक ब्राह्मणों का यूपी पर राज था। 12 से ज्यादा जिलों में ब्राह्मणों का वोट बैंक प्रभावशाली रहा है। करीब 55 से 60 सीटों पर ब्राह्मण जीत हार तय करते हैं। इसमें पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा शामिल है। बीजेपी के पास इस तबके के लिए इन दिनों बहुत ज्यादा प्लान है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मणों को मनाने में बाकी पार्टियों से 2 कदम आगे दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी चुनाव पर इस खास पेशकश में इतना ही।